हेलो लर्नर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे कुछ वर्ड्स को एक आर्टिकल के थ्रू जो कि पब्लिश हुई है हिंदू एडिटोरियल में। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। पर उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अब देखते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड को। फर्स्ट वर्ड है मीगर। मीगर मीन्स टू स्मॉल इन अमाउंट। कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कम हो, जैसे कि सैलरी। ही इज़ पेड अ मीगर सैलरी। इसका मतलब ये है कि उसे बहुत ही कम तनख्वाह दी जाती है। अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोसिस। इट मीन्स द प्रेडिक्शन अबाउट समथिंग, हाउ इट विल डेवलप इन द फ्यूचर। कि फ्यूचर में उसका प्रिडिक्शन किया जाता है कि फ्यूचर में वो कैसा होगा। हिंदी में इसका मतलब है पूर्वानुमान। इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द प्रोग्नोसिस फॉर द इकोनॉमी इज अनसर्टेन। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के बारे में जो पूर्वानुमान किया गया है वो बहुत ही अनसर्टेन है, यानी कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये तो लेकिन हम सबको पता है कि इकोनॉमी अभी पूरी तरह से गिरी हुई है और आगे भी इसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉसिट। इट मीन्स टू एज्यूम और सजेस्ट एन आइडिया। किसी भी आइडिया या फिर किसी भी ओपिनियन को जब हम एज्यूम कर लेते हैं तो वो होता है पॉसिट। इसी वर्ड से आया है पोस्टुलेट्स, जो हमने पढ़े भी है। बहुत सारे साइंटिस्ट अपने पोस्टुलेट्स को देते हैं, वो एजम्पशंस को देते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है मानना, किसी भी चीज़ को मान लेना। अब एक सेंटेंस को देखते हैं। मोस्ट रिलीजन्स posit the existence of life after death। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कि लाइफ होती है। कब? मरने के बाद भी लाइफ होती है। तो ये एक मानना है। किसका मानना है? बहुत सारे धर्मों का मानना है। तो ये भी एक पॉसिट है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट, ये एक फ्रेज है hollowed out। It means to remove inside of something। किसी भी चीज़ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसे निकाल देना और खोखला कर देना, तो उसे हम क्या कहते हैं? hollowed out। अब एक सेंटेंस को देखते हैं। The kids were hollowing out pumpkins। pumpkins का मतलब होता है कद्दू। बच्चे क्या कर रहे थे? उसे hollow out कर रहे थे, यानी कि उसके अंदर की चीज़ों को निकाल रहे थे, उसे खोखला कर रहे थे। आपने देखा ही होगा, जैसे कि अगर हम उसे पूरी तरह से अगर उसके अंदर का मटेरियल निकाल देंगे तो वो खोखला हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन। इट मीन्स टू लेसन द सिवियरिटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की तीव्रता को कम करना, उसे हम क्या कहते हैं? मिटिगेशन। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। जब आप किसी के दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं उनके प्रॉब्लम्स को कम करने में, तब भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब यही हुआ, किसी भी चीज़ को जब आप हल्का कर रहे हैं, किसी के पेन को हल्का कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर दे रहे हैं। अब एक सेंटेंस को देखते हैं। द डॉक्टर गेव मी अ मेडिसिन टू मिटिगेट द पेन। डॉक्टर ने मुझे क्या दिया? मेडिसिन दिया। उससे क्या हुआ? मेरा दर्द कम हो गया। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि दर्द को कम किया जा रहा है। तो किस वर्ड का यूज़ करेंगे? मिटिगेट वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीडिंग। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में जब आप ऑब्स्ट्रक्शन आता है, आपने देखा होगा किसी किसी काम में बीच में बहुत सारे अड़ंगे आ जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, उससे क्या होता है? काम रुक जाता है या अटक जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्पीडिंग। अब एक सेंटेंस को देखते हैं। द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इम्पीड्स द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। देखिए, अगर बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो बच्चे के ग्रोथ में क्या होता है? इम्पीड हो जाता है ग्रोथ, यानी कि उनका जो ग्रोथ है, बॉडी का ग्रोथ है, माइंड का ग्रोथ है, वो सब क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुक जाता है। उन सब में एक ऑब्स्टिकल आ जाता है जो कि क्या है? न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। डैम्पिंग। नेक्स्ट वर्ड है डैम्पिंग। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेस स्ट्रॉन्ग करना, किसी भी चीज़ को स्लो डाउन कर देना, किसी भी चीज़ की तीव्रता को कम करना, उसे हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग। जैसे कि आप ये एक सिचुएशन ले सकते हैं। आग लगी है कहीं पर
और वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले जाकर क्या करते हैं, वो आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आग को कम करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आग को डैम्प कर रहे हैं। अब इसे समझते हैं। फायर फाइटर्स वे डैम्पिंग द फायर, वो लोग क्या कर रहे थे, आग की तीव्रता को कम कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिट्रेंचमेंट। इसका मतलब होता है अ कट डाउन। किसी भी चीज़ में जब कट डाउन किया जाता है, या हिंदी में इसका मतलब बोल सकते हैं छटनी करना, या कट डाउन का मतलब आपको पता ही होगा किसी भी चीज़ को कम करना, किसी भी चीज़ में कमी लाना। रिट्रेंचमेंट को अगर हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं तो एक सिंपल सा सेंटेंस ले सकते हैं। आपने देखा ही होगा अभी बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, सैलरी को कट डाउन कर दे रही हैं। द कंपनीज आर रिट्रेंचिंग सैलरी। तो इसमें आपको अब समझ आ गया होगा कि रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है। नेक्स्ट वर्ड है लीवे। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट इज अवेलेबल टू अस। स्वतंत्रता को हम इंग्लिश में कहते हैं लीवे। अब एक सेंटेंस को देखते हैं। माई बॉस गेव मी लीवे टू मेक डिसीजंस। मेरे बॉस ने मुझे स्वतंत्रता दी ताकि मैं खुद के डिसीजंस खुद ले सकूं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, डेट। इसका मतलब होता है जो अमाउंट हम किसी से बोरो करते हैं, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कर्ज जो हम दूसरों से लेते हैं और जिसे चुकाना पड़ता है। डेथ में आपने एक चीज देखा होगा, बी साइलेंट होता है, इसीलिए मैंने डेप्थ नहीं बोला, डेथ बोला। बी साइलेंट है, तो मेक श्योर आप इसे सही प्रोनाउंस करें। अब इसे एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। ही इज ट्राइंग टू पे हिज डेट्स। वो क्या ट्राई कर रहा है कि वो अपने डेट्स को पे करे। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंटली। इसका मतलब होता है वेरी केयरफुली एंड सेंसिबली। किसी भी चीज़ को जब आप बहुत बुद्धिमानी से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रूडेंटली। कोई भी इंसान अगर बहुत ही बुद्धिमान है तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रूडेंट। ठीक है, इसे एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। ही प्रूडेंटली एग्जीक्यूटेड हिज प्लान। उसने अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया, प्रूडेंटली, यानी कि बहुत ही केयरफुली, बहुत ही दिमाग लगाकर, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ। इसी के साथ आज के सारे वर्ड्स यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को विजिट करिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल कंबाइन इंग्लिश। Thank you.